एसआईआर पर ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर आपको बता दें कि 60 बीएलओ के खिलाफ एफआईआर के ऑर्डर जारी किए गए हैं। 7 सुपरवाइजर के खिलाफ भी एफआईआर की गई। एसआईआर में लापरवाही बरतने का इल्जाम लगाया जा रहा है। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि एसआईआर पर ग्रेटर नोएडा में ये मामला सामने आया है, जहां 60 बीएलओ के खिलाफ एफआईआर के ऑर्डर जारी किए गए। 7 सुपरवाइजर्स के खिलाफ भी एफआईआर की गई है। एसआईआर में लापरवाही बरतने का इल्जाम यहां पर लगाया जा रहा है। तो एसआईआर के तहत जो प्रोसेस है उसमें लापरवाही बरतने का इल्जाम बीएलओस पर लगाया जा रहा है, जिसके चलते अब एफआईआर के ऑर्डर यहां पर जारी किए गए हैं। तो तमाम रियासतों में एसआईआर का जो प्रोसेस है वो लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश में भी हम देख रहे हैं कि तमाम घरों में बीएलओ पहुंच रहे हैं, एसआईआर को किया जा रहा है और अब इसी को लेकर लापरवाही बरतने का इल्जाम यहां पर 60 बीएलओ पर लगा है और 60 बीएलओ के खिलाफ एफआईआर के ऑर्डर जारी किए गए हैं। 7 सुपरवाइजर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि इन सभी पर लगे हैं एसआईआर में लापरवाही बरतने के इल्जाम। तो ग्रेटर नोएडा से अहम खबर सामने आ रही है। एसआईआर को लेकर लगातार सवाल भी उठाए जा रहे हैं ऑपोजिशन की तरफ से, और अब एसआईआर जब चल रहा है तो हम देख रहे हैं इसमें तमाम तरह की जो लापरवाही है वो भी सामने आ रही है। लोगों को दिक्कतें भी पेश आ रही हैं इसको लेकर कि किस तरीके से इस प्रोसेस को पूरा किया जाए। फॉर्म भरने में भी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। और हमारे नुमाइंदा विजय कुमार इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विजय कुमार, तो 60 बीएलओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर दिए गए हैं, यहाँ पर आखिर क्या लापरवाही की जा रही थी इनकी तरफ से? बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरीके से लगातार शिकायतें मिलने के बाद से एक कड़ा एक्शन लिया गया है। उसके बाद जांच कमेटी बनाई गई है, जांच के भी आदेश दिए गए हैं और जो इसमें दोषी पाया जाएगा उस खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। अब फिलहाल इनकी लगातार इनकी शिकायतें मिल रही थी। शिकायत के बाद से कड़ा एक्शन देखने को मिला है और उसके बाद से लगातार इन पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। बिल्कुल, तो एसआईआर में लापरवाही बरतने का इल्जाम इन पर लगा है। इन तमाम बीएलओस का क्या कहना है, आखिर यहाँ पर दिक्कत पेश आ रही है, क्यों ऐसी इल्जाम इन पर लग रहे हैं? अपनी सफाई में कुछ कहा गया है कि इनकी तरफ से? लगातार इनसे बात करने की कोशिश की जा रही थी, पर ये बात करने को तैयार नहीं है। पर ऐसे में जब इनकी लगातार शिकायत मिलने के बाद से कड़ा ये एक्शन लिया गया है। अब देखना होगा कि अब सरकार और पुलिस अधिकारीगण आगे की क्या कार्रवाई करेंगे। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया विजय सारी जानकारी के लिए।